तुम जैसे आदमी से तो शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कंजूस हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है? अरे जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना खर्चा करती हो तो मैं खुद तुमसे कभी शादी नहीं करता। क्या कहा आपने? मैं खर्च करती हूँ? इस महीने मैंने आपको कौन सा खर्चा करवा दिया? हाँ, आप ना बस मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ हो ना हो आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी है, तभी आप मुझसे इस तरह की बातें करते हैं ताकि मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ। अपने दिमाग से ये गंदगी निकालो, और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चली क्यों नहीं जाती मुझे छोड़कर? चली जाओ ना। वैसे भी तो तुम मुझसे परेशान हो चुकी हो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। अब ना रहना अकेले खुश, जैसे रहने का दिल हो वैसे रहना। हमेशा की तरह आज फिर खुशबू और प्रदीप में पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। लड़ाई की बस यही वजह थी कि आज उन दोनों को गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने की बातें करने लगे। और यही नहीं, खुशबू ने तो ठान भी लिया कि अब वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी। इसलिए खुशबू अपना सामान पैक करने लगती है। पर अपने बेटे बहू की लड़ाई से परेशान कमला ना चाहते हुए भी कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू खुशबू घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। अरे अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस घर में कोई ऐसा है जो मुझसे बहुत परेशान हो चुका है। मैं उसकी परेशानी खत्म कर रही हूँ। अब इस आदमी को मेरा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये सारी रात आज़ादी से घूम सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर। ये तो नालायक है, पागल है। तू तो समझदार है ना बेटा। नहीं माँ जी, बहुत हो गया। जिस इंसान ने मुझे घर से निकलने के लिए कहा है ना, वही इंसान जब तक आकर मेरे पैर नहीं पकड़ेगा, मैं इस घर में अपने कदम वापस नहीं रखूंगी। माँ जाने तो इसे, कोई ज़रूरत नहीं है रोकने की। इसे क्या लगता है कि मैं इसके हाथ जोड़ लूँगा कि घर वापस चलो, आ जाओ? अरे देखना, 2 दिन बाद जैसे इसका गुस्सा शांत होगा, वो खुद ब खुद सामान लेकर वापस आ जाएगी। कमला अपनी बहू को काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, पर खुशबू नहीं मानती और प्रदीप की बातें सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। खुशबू के जाने के बाद जब उसकी ननद नंदिनी को पता चलता है कि खुशबू ने घर छोड़ दिया है, तो वो अपनी भाभी को फ़ोन करके उसे मनाने की कोशिश करती है। भाभी, आप तो इतनी समझदार हो, कितनी अच्छी हो, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए? भैया के बारे में ना सही, कम से कम मेरे और माँ के बारे में तो सोचा होता आपने। मुझे नहीं सोचना अब किसी के बारे में। मैं अब बस अपने बारे में सोचूंगी। और मैं मायके में बहुत खुश हूँ। नहीं आना मुझे उस घर में वापस। इतना बोलकर खुशबू नंदिनी का भी फ़ोन रख देती है। बेचारी नंदिनी अपनी भाभी को वापस लाने की लाख कोशिश करती है, पर खुशबू आने का नाम नहीं लेती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और प्रदीप है जो खुशबू को एक बार भी आने के लिए नहीं कहता, जिसके बाद खुशबू का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने ससुराल में डिवोर्स पेपर्स भिजवा देती है और साथ में एक लेटर भी। माँ, भैया ये देखो, भाभी ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। भाभी भैया से अलग होना चाहती है और उन्होंने एक लेटर भी भेजा है। क्या? तलाक के कागजात? आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस दिन जो बहू प्रदीप से तलाक लेना चाहती है? और ये बता क्या लिखा है इस लेटर में? माँ, बात इतनी बड़ी नहीं थी। बस वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाना चाहती थी कुछ दिनों के लिए। मुझसे पैसे मांग रही थी और आप तो जानती हो ना कि इस महीने मेरे पैसे नहीं बचे, इसलिए मैंने उसे जाने से मना कर दिया। और रात में मैं घर नहीं आ पाया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे ज़बरदस्ती करी घूमने के लिए। इसी बात को लेकर मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी खुद को घूमने के लिए पैसे आ जाते हैं और यही जब मैं मांगती हूँ तो आप कंगाल होते हैं। और इसी बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। माँ, अरे तो बहू ने गलत ही क्या कहा था? जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू क्यों अपने दोस्तों पर उड़ाने के लिए गया था? हम सब जानते हैं कि जब भी तेरी दोस्तों के साथ पार्टी होती है खर्चा तू ही करता है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। सारी गलती आपकी है और आपको अपनी गलती माननी होगी। भाभी ने लेटर पर साफ साफ लिखा है कि अब वो कभी घर नहीं आएगी, इसलिए अब आपको हमारे साथ भाभी के मायके जाना होगा उन्हें मनाने के लिए। जब तक वो मान नहीं जाती हम तब तक वहीं रहकर भाभी को मनाएंगे।
खुशबू के जाने के बाद प्रदीप को भी उसकी कमी का एहसास हो चुका था। अब प्रदीप अपने घर वालों के साथ अपने ससुराल जाता है, जहां खुशबू के सामने उसकी ननद और उसका पति उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी खुशबू किसी को माफ़ नहीं करती। अब तीनों खुशबू को मनाने के लिए उसके घर का काम करते हैं और प्रदीप खुशबू के पैर दबाने लगता है। मेरी प्यारी खुशबू, तुम्हारे पैरों में अक्सर दर्द रहता था ना। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। देखो, आज मैं तुम्हारे पैर दबा रहा हूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ घर चलो। ये देखिए भाभी, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ, जैसी आपको पसंद है। अगर आप घर वापस चलोगे ना, तो मैं कॉलेज जाने से पहले हमेशा आपको अपने हाथ की स्पेशल कॉफ़ी पिलाऊंगी। ना मुझे झूठा प्यार चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी स्पेशल कॉफ़ी चाहिए। तुम दोनों मेरे कमरे से जा सकते हो। इतना बोलकर खुशबू अपने पति और ननद को कमरे से बाहर कर देती है। कुछ देर बाद खुशबू की सास उसके लिए खाना बनाकर लाती है। बहू, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर मैं तेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुझे कभी दिक्कत ना आए। और ये खाना ना बिल्कुल वैसे ही बनाया है मैंने जैसे तेरी माँ तेरे लिए बनाती है। सास के मनाने पर भी खुशबू नहीं मानती और वो खाने को छूती भी नहीं। ये देखकर कमला का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर खुशबू के कमरे से निकल जाती है। अब इसी तरह से हमेशा प्रदीप और नंदिनी उसे मनाने के लिए कुछ न कुछ किया करते। ऐसे ही एक दिन खुशबू अपनी माँ के साथ बाजार से घर वापस आती है तो वो देखती है कि प्रदीप और नंदिनी ने मिलकर पूरा घर सजाया हुआ है। सरप्राइज भाभी, ये सरप्राइज आपके लिए है। और ये डायमंड रिंग तुम्हारे लिए। मैंने अपने इस महीने की कमाई से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट करूं। अरे खुशबू बेटा, नाराज़गी छोड़ भी दे। देख, तेरा पूरा ससुराल यहाँ आया है तुझे ले जाने के लिए और दामाद जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। अब मान भी जा बेटा और ले ले अंगूठी। इतना सब कुछ करने के बाद भी खुशबू की नाराज़गी ख़त्म नहीं होती और वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद कमला अपनी बहू के कमरे में जाती है और एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश करती है। बहू, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बेटे से खुश नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा बड़ बोला है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को याद रखता है, तेरी शिकायतों को दिमाग में नोट कर लेता है। मेरे लिए ही सही, एक बार फिर से मेरे बेटे को मौका दे दे और हमारे साथ घर वापस चल बेटा। क्या कहा आपने? मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ आपके घर चलूं ताकि आप सब मिलकर मुझे परेशान कर सके और मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर सके? नहीं जाऊंगी मैं उस घर में कभी भी। अपने बेटे को बोलो उस डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करे और यहाँ से जाए। आज पहली बार खुशबू ने अपनी सास से इतनी बेरुखी से बात की थी। ये देखकर अब कमला और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब कुछ खुशबू की माँ देख लेती है और उससे अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगता है। वो खुशबू के पास जाती है। खुशबू, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करे? अरे एक किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठ जाए। आखिर कब तक मैं और तेरा भाई तेरा बोझ उठाएंगी? तो क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? खुशबू, अब तू शादीशुदा है, मेरी बात को समझ। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और दामाद जी सच में तुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर तेरे ससुराल वालों को तेरी परवाह नहीं होती तो वो तुझे लेने यहाँ क्यों आते, क्यों तेरी सेवा करते, तेरी छोटी बड़ी हर ज़रूरतों को क्यों पूरा करते? एक बार ठंडे दिमाग से सोच, क्या तू ऐसे परिवार को छोड़कर खुश रह पाएगी? खुशबू को अपनी माँ की बातें समझ में आ जाती हैं और जब उसके ससुराल वाले मायके से जाने लगते हैं तो वो उन्हें रोक लेती है। ये कैसी बारात है मेरी, जहाँ बहू को उसके मायके में ही छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? अब क्या था, खुशबू को देखकर नंदिनी, प्रदीप और कमला तीनों ही खुश हो जाते हैं और वो तीनों अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाते हैं। जिसके बाद फिर कभी प्रदीप खुशबू से नहीं लड़ता और उनके घर में शांति बनी रहती है। सीमा बहुत खुश होती है और अपने पति अर्जुन से कहती है,
मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी, वो भी मुझसे मिलकर ना बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रही है, बहुत खुश हो तुम। मैं सोच रही हूँ मैं पापा के लिए कुछ गिफ्ट ले लूँ। आप चलोगे मेरे साथ मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने? हाँ क्यों नहीं, मेरे मम्मी पापा भी तो है वो, अब मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। नहीं, रहने दो, उनके पास तो सब कुछ है। मैं सोच रही हूँ उनके लिए ना से ही अपने लिए ही ले लूँ कुछ सामान। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम उन्हें गिफ्ट दोगी तो अच्छा लगेगा ना। सीमा अपने मायके आती है और अपने मम्मी पापा को गले लगाती है। उसकी मम्मी विमला कहती है, आजा बेटा बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सारा खाना तेरी पसंद का बनाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं जाकर बनाकर ले आऊँगी, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मा मैं भी आती हूँ ना, आप सब काम अकेले कैसे करोगे? मैं साथ में रहूँगी तो आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और माँ बेटी मिलके थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। अरे तू आराम करना बेटा, थक गई होगी, खाना मैं देख लूँगी। और रही बात माँ बेटी की बात करने की, तो जब तू खाना खाएगी तो मैं तुझसे बात भी कर लूँगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप खाना वाना बना लो, तब तक मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ और पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ। तब तक आपका खाना भी बन जाएगा, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? बिल्कुल पहले की तरह। अरे तू बैठ ना, आराम कर, मैंने सब काम पहले ही कर लिया था, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस कुछ देर की मेहमान ही तो बनकर आई है, आराम कर बेटा। मम्मी आप मुझे कुछ काम करने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, बताओ? पहले तो आपने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, सब काम मैं खुद ही करती थी, तो आज आप मना क्यों कर रही हो? अरे पागल लड़की, तू समझ क्यों नहीं रही? पहले तू कंवारी थी, तेरी शादी नहीं हुई थी, अब तेरी शादी हो गई है, समझी? मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे ये सब ना अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं अब आपकी बेटी नहीं रही? सीमा को अपने माँ बाप की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सीमा अपने लिए चाय बनाने जा रही होती है, तभी सीमा के पिता कहते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रही हो? पापा मैं चाय बना रही हूँ, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मैं अपने तरीके से अपनी फेवरेट चाय बनाने जा रही हूँ, आपको पीनी है? आपके लिए भी बना दूँ? अरे बेटा बैठ, तू चाय मत बना, चाय मैं बनाता हूँ, वो भी अपने तरीके से, और तुझे पिलाता हूँ। पर पापा मुझे खुद के हाथ की बनी चाय पीनी थी, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए भी, आप क्यों तकलीफ़ करोगे? नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में भी तो काम करती है ना, यहाँ हम कर लेते हैं, तू आराम कर बस, ठीक है? नहीं पापा, मुझे चाय बनाने दो, और ये मेरा ही घर है ना, और मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ ना। आपको भी तो अदरक वाली चाय पसंद है, मैं बनाती हूँ ना। और चाय के साथ आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े भी बनाती हूँ, पुदीने की चटनी के साथ। आपको पसंद है ना पापा? मुझे अच्छे से पता है, हम बाप बेटी मिलकर पियेंगे, इसलिए आप रुकिए, मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं बना रहा, पर तू भी मत बना, ये तेरी छोटी बहन है ना, वो बनाएगी, और पकोड़े भी बनाएगी पुदीने की चटनी के साथ, फिर हम दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। अब तो ठीक है ना, अब मैं भी आराम करूँ और तू भी आराम कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो खुश है ना? और मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो तुझे भी तो तुलसी वाली चाय पसंद है, हम दोनों की पसंद वाली चाय बनाएगी तेरी ये छोटी बहन। इस तरह सीमा के पिता ये काम सीमा की छोटी बहन को दे देते हैं। ये सब सुनकर सीमा की छोटी बहन कहती है, पापा क्या है, जब से दीदी आई है आप सारा काम मुझसे ही करवाते हो। आप खुद कर लेते हो या मम्मी को बोल देते हो? अगर ये करना चाहती है तो करने दो ना उसे, ये भी तो उसका घर है, पहले भी तो करती थी, आज कर लिया तो क्या हो जाएगा? करने दो ना उसको सब, जब वो इतना बोल रही है तो। और दीदी जब सबके लिए चाय और पकोड़े बना रही है तो मेरे लिए भी चाय बना दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो सबके लिए बना रही हूँ, तेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए बनाती हूँ चाय पकोड़े पुदीने की चटनी के साथ, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे तू कहाँ चली, तू रुक, हम सब हैं ना, कर लेंगे, तू बस आराम कर। अपने ससुराल में भी काम करती है, अब यहाँ तो आराम कर, आराम करने के लिए आई है ना, फिर ये क्या, जब देखो तब काम काम काम, काम करने के लिए हम सब हैं।
और तू क्या अपनी बड़ी बहन पर हुक्म चला रही है? हैं? तू कर लेगी तो क्या हो जाएगा? वो अभी अपने ससुराल से आई है ना, आराम करने दे उसे। चल तू काम कर और सबके लिए चाय पकौड़े बना। चल जा यहाँ से। अरे नहीं माँ, उसको रहने दो ना। मैं शादी से पहले भी तो करती थी, अब कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। आप सब लोग बैठिए, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। सीमा को अपने मम्मी पापा की बातों का इतना बुरा लग जाता है कि वो अपने मायके से ससुराल आ जाती है। वहाँ उसका पति जब उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है? बताओ मुझे। मैं अपने घर गई थी, वहाँ मम्मी पापा सब मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उनके घर की ही नहीं हूँ, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। अब पराई हो गई हूँ मैं उनके लिए। कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। चाय बनती तो मुझे मना कर देते, मैं कुछ बोलती तो मुझे मना कर देते। मुझे हमेशा बोलते कि मैं आराम करूँ। अरे मैं कितना आराम करूँगी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ आ गई। पर देखो, मुझे कोई मनाने तक नहीं आया। पहले मैं रूठती थी ना तो मुझे मनाने के लिए आते थे, पर अब नहीं मना रहे तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ बाप है वो तो बोलेंगे ही ना। पर वो भी तुम्हारा घर है और ये भी तुम्हारा घर है, बल्कि अब तो तुम्हारे पास दो दो घर है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो बोलने दो, पहले भी तो बोलते थे ना। तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? नहीं ना, फिर आज क्यों? माँ बाप है, उन्हें तुम्हारी टेंशन हो रही होगी, फिक्र हो रही होगी, इसलिए तुमसे कुछ काम नहीं करवा रहे होंगे। और इस बात का तुम्हें बुरा लग गया? अरे तुम्हें कहना चाहिए था ना। हाँ, मैंने कहा मम्मी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर उन्होंने कहा अभी तेरा मायका है, तू आराम कर, बस आराम से रह यहाँ। बस यही हमेशा कहते रहते थे मुझे। अपने लिए एक कप चाय तक नहीं बनाने दी। और क्या कहूँ आपसे। सीमा का पति अर्जुन उसे समझा ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा दरवाज़ा खोलती है। मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? बेटा हम तुझे लेने आए हैं, तो आ गई ना तो हमारा घर सूना सूना हो गया, खाली खाली। अच्छा नहीं लग रहा। तू चल बेटा हमारे साथ। तुझे हमारी किसी बात के लिए बुरा लगा हो तो हमें माफ़ कर देना बेटा, पर हमारे साथ चल। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे आज भी पहले जितना ही प्यार करते हैं। वो तुम्हारा भी घर है और तुम हो कि गुस्सा होकर बैठी हुई हो। सीमा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश भी हो जाती है और वापस अपने मायके चली जाती है, अपने मायके का पहला दिन मना। सोहन सीधा सा लड़का था। उसके माता पिता भी दुनियादारी से काफी दूर थे, लेकिन सोहन की शादी हो जाती है तेज तर्रार सीमा से। अरे यार, एक तो तुम लोगों के घर 2 ही कमरे हैं, बताओ कोई आएगा तो कहाँ रुकेगा? हमारे घर में कोई आता ही नहीं सीमा, जो आता है वो चला भी जाता है। और फिर भी अगर कोई रुकने के लिए आ जाए तो मैं होटल बुक कर देता हूँ। अच्छा, और अगर मेरे मायके से कोई आएगा तो वो लोग कहाँ रहेंगे? हाँ, लोकल मायका है मेरा, बोलो तो मैं भी होटल चली जाऊं। तभी बेल बजती है और सीमा का भाई और उसके दोस्त घर के अंदर आते हैं। अरे शेखर भैया, कब आए आप? सोहन देखो, ये शेखर भैया है, भाई के बचपन के दोस्त, विदेश में रहते हैं। हाँ सीमा, जब इसने सुना कि तेरी शादी हो गई है तो बोलने लगा, अरे भाई मेरी छोटी बहन से मिलवा तो मैं ले आया उसे यहाँ। वैसे आज रात हम यहीं रुकेंगे। जीजा जी, पार्टी का क्या इंतजाम है? अब नहीं रमेश, मैं पीता नहीं हूँ। बाकी क्या खाना है बता दो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं पीते? कभी कभार पीने से कुछ नहीं होता। हाँ, निकालो बोतल। तभी सीमा के ससुर जी आ जाते हैं। वो क्या है ना भाई, इस घर में ये सब चीजें आती ही नहीं कभी। और हाँ बेटा, तुम भी ध्यान रखा करो, स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। ये क्या बात होती है पिताजी? मेरे घर वाले मिलने आए हैं और आपने तो नसीहत का पिटारा शुरू कर दिया। पता है मेरा भाई विदेश से आया है, वो तो। सीमा छोड़ो ना, देखो क्या खाना है बोल दो, मैं मंगा लेता हूँ। लेकिन शराब जैसी गंदी चीज हम लोगों के घर नहीं आएगी। सतीश और सीमा का भाई दोनों ही मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। देखो सीमा, कोई बात नहीं, हर घर की अपनी मर्यादा होती है। बस आज कुछ नॉनवेज खिला दे, फिर खाकर सो जाते हैं। हैं? ये क्या बोल रहा है ये?
इस घर में कोई मांस नहीं आता। हे भगवान, सीमा तूने अपने घर वालों को बताया नहीं हमारे घर में कान्हा जी का वास है। अरे ये क्या मजाक है यार, छोड़ो हम निकल रहे हैं। अब नहीं भैया रुकिए, मैं मंगा देता हूँ। माँ, मैं सीमा के भाई को बाहर खिला कर ले आता हूँ। नहीं रहने दो भैया, घर पर जो बना है वही खा लेंगे। अरे बहू का भाई है, कोई जानवर नहीं जो बाहर खाना खाने जाएगा। सोहन और उसके माता पिता कुछ नहीं कहते, सभी खाना खा लेते हैं। सासू माँ और ससुर जी, आप लोग आज ड्राइंग रूम में सो जाइए। सास ससुर बाहर सो जाते हैं और बहू का भाई और उसका दोस्त सास के कमरे में। लेकिन सीमा जब सुबह उठती है तो अरे ये कहाँ गए? सोहन। सीमा बाहर जाकर देखती है कि पति भी अपने माँ बाप के साथ जमीन पे सो रहा होता है। सोहन, अरे सोहन ये क्या हो गया? जमीन में क्यों सो रहे हो? सीमा की आवाज से सास ससुर की नींद भी खुल जाती है। वो क्या है ना, पापा मम्मी जमीन में सोए और मैं बिस्तर पर। ये हमारे घर का कल्चर नहीं है सीमा। सीमा पति की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। क्या है यार, घर का कल्चर, तंग आ गई हूँ मैं तो। पता नहीं कहाँ फंस गई। अरे सो जाओ जहाँ भी सोना है, मैं चली सोने। अगली सुबह सीमा का भाई चला जाता है कि दोपहर को उसकी बुआ आ जाती है। अरे क्या हाल है मेरी बिटिया का? नमस्ते बहन जी, कल रात ही तो इसका भाई आया था। हाँ, वो क्या है ना बहन जी, उसका दोस्त आया था बाहर से। वो सीमा को बहन मानता है तो शादी में ना आ सका था तो आ गया। वैसे सुना आप लोगों ने बड़ी बेइज्जती की। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती बहन जी, हम समझे नहीं। अरे नहीं, मतलब जैसे बच्चे घर पर आए तो ये फर्ज है ना कि जो खाना पीना चाहे खिला दो। मेहमान भले ही बहू के घर के क्यों ना होते तो मेहमान ही है ना। तभी सीमा के फूफा बोल पड़ते हैं। हम लोगों की बहू के घर से तो रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमने तो कभी उसे बहू के मायके वालों जैसा नहीं बल्कि अपने परिवार की तरह देखा है। सास ससुर कुछ नहीं कहते, लेकिन सीमा बोल पड़ती है। वो क्या है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे मायके जैसा मायका होना बहुत मुश्किल है, जहाँ भाभीयों के घर वालों को पूरी इज्जत दी जाती है। सास ससुर सीधे होते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन पास खड़ा पति कहता है। नहीं सीमा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल हम लोगों के घर कभी मांस मंदिरा नहीं आई ना। वैसे भी तुम जानती हो कि माँ कान्हा की भक्त है, बस इसलिए। बाकी और बताइए बुआ जी, कैसे आना हुआ? कैसे क्या, वो तो हम लोगों की बेटी का घर है तो आते जाते ही रहेंगे ना। वो क्या है ना, शहर में जितने घर हो मिलने जुलने के उतना ही अच्छा। सास ससुर थोड़ी देर बैठकर कमरे में चले जाते हैं। अच्छा, मैं भी दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन बुआ जी को खाना खिलाकर भेजना सीमा। ये भी कुछ बोलने की बात है दामाद जी, जरूर, क्यों नहीं। वो तो हम खाना खाकर ही जाएंगे। अब तो बहू के घर से रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। जैसे ही कोई आता, बेचारे सास ससुर कमरे में बंद हो जाते। एक रोज, ए जी, बंद कमरे में ना घबराहट हो रही है, क्यों ना बाहर चले, थोड़ा वॉक लेकर आते हैं। हाँ चलो, लेकिन बहू के रिश्तेदार बैठे हैं, क्या सोचेंगे? रहने दीजिए ना, वहाँ से तो रोज कोई ना कोई आता रहता है। बाहर चलिए, नहीं तो मेरा तो दम घुट जाएगा। सास ससुर बाहर जाने लगते हैं कि बहू की मौसी बोलती है। वाह जी वाह, हम आए और आप लोग निकल रहे हैं, बड़ी नाइंसाफी है। बहू की मौसी की क्या कोई इज्जत नहीं बहन जी। नहीं बहन जी, वो क्या है ना, इनको घबराहट हो रही है। वो थोड़ा डिप्रेशन भी रह चुका है तो वॉक करना ज़रूरी होता है। आप बात करिए ना, हम लोग अभी आते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है। पिताजी माँ, आप लोग यहीं बैठिए, मेरे घर वालों के साथ बात करिए। बहुत हो चुका आप लोगों का, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं। अरे रहने देना सीमा, वो क्या है ना, बहू तो बहू ही होती है। वैसे भी हम तो तेरे लिए आए हैं ना, जाने दे इन लोगों को।
ससुर जी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। सास का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बैठ जाइए ना कुछ देर। बहू ज़रा खिड़की दरवाज़ा तो खोल दे। वो क्या है ना, इतने से कमरे में इतने सारे लोग, वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, बाहर से लोग अंदर ताका झाकी करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं। कोई सास ससुर की ओर ध्यान ही नहीं देता कि सास को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। और बहन जी को क्या हो गया? इससे सफोकेशन बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैं सोहन को फोन करता हूँ। बेटा ऑफिस से आता है, सामने डॉक्टर खड़े होते हैं। पापा आपने अच्छा किया डॉक्टर बुला लिया। कैसी है माँ? देखिए, वो बीमार है, उन्हें खुले वातावरण में रहने दीजिए। कमरा छोटा, ऊपर से बंद, छोटे से घर में रोज़ इतने सारे लोगों का आना जाना। अगर माँ की सलामती चाहते हो तो थोड़ा अच्छा खुशनुमा वातावरण रहने दो, खुले घर में उन्हें सांस लेने दो। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। हम लोग भी चलते हैं, कल आएंगे। तभी ससुर जी, जो कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, बोल उठते हैं। जरूरत नहीं है, सीमा से मिलना है तो इसे ले जाइए। अब इस घर से जब बुलावा आए तभी आइएगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं पिताजी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इन लोगों को इतना ही लगता है कि तुम खुश नहीं हो तो शादी क्यों करवाई। बाकी तुमको भी जाना है तो प्लीज निकलो। नमस्ते।